कह रहा निखिल का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। टी शर्ट निकाल ली है क्या तुम? तो ये कहाँ से मिल गई? सो गाइस, आपने ये ब्लॉग को देखा, लास्ट तक देखा, तो बस अब हमारा मायके का दिन यही तक का था। अब मुझे अपने मायके से जाना होगा और मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहो। रात के 12:10 हो रहा है, मैंने ब्लॉग एंड किया है, बर्थडे ब्लॉग। और अभी मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे अभी तुरंत निकलना है। तो हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, तो ये देखो दोनों बाप बेटी सो रहे हैं। और मेरा जो बैग है वो भी पैक हो चुका है। ये आए हैं और फटाफट से इन्होंने बैग पैक किया मेरा कि हमें निकलना है फटाफट। तो बस अब हम कहीं और जाने वाले हैं, ससुराल नहीं जा रही हूँ मैं। और ये देखो, ये होता है ज़्यादा रोशनी में तो समझ में आता है शकल का क्या हो गया, ये सब लाइनर निकल निकल के गिर रहा है। तो मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने और बस जिस तरीके से हूँ मैं इसी तरीके से निकल जाऊँगी। और सुबह देखेंगे ब्रश वगैरह जहाँ करूँगी वहीं पे मैं नहा भी लूँगी। तो और हमें रास्ते में कोई मिलने वाला भी है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, अचानक से क्यों जा रहे हैं, अभी मुझे 10-15 दिन और रहना था। अभी तो मुझे 1 ही महीना हुआ था। मैं सोची थी कि जब तक मीठी का स्कूल नहीं खुलेगा तब तक आराम से यहाँ रहूँगी, पर कहाँ हो पाता है। हस्बैंड लोग आते हैं तो जाना ही पड़ता है। तो अभी मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं ये सब आपको सीधे सीधे पता ही चलते जाएगा, बस आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहो। तो चलो ठीक है, ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मायके को अलविदा कहते हैं और फिर चलते हैं जहाँ हमें जाना है वहाँ। आप फोन पे चलाते हैं क्या? सही है, चलो आ सोनम बाहर को। बस कर रहे हैं। तो बड़ी ही इमरजेंसी में हम लोग निकले थे, पर थैंक गॉड कि मुझे सीट मिल गई थी और बैठ गई थी मैं। और बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी कि हमारी जो ट्रेन थी जिससे हम आने वाले थे, जो मेन प्रयागराज जंक्शन से मिलने वाली थी, वो ट्रेन हमारी कैंसिल हो चुकी थी। और हमें हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आधी रात को छुकी जाना पड़ा। फिर वहाँ पर पता चला कि ये ट्रेन कटनी तक जाएगी, तो हम लोग इसी ट्रेन में बैठ गए कटनी तक के लिए। और हमने प्लेटफॉर्म टिकट कटवा लिया था ताकि अगर टीटी मिले तो हम लोग उससे पेनल्टी बनवा लें। पन्नी हटा सच बताओ, सफ़र में हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और हाँ, ये देखो कितना सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये माँ शारदा का धाम है जिसे मैहर कहते हैं। मैहर के पहाड़ों पे माँ शारदा यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो बस आपको भी दर्शन करा दिया मैंने। कटनी स्टेशन कहाँ गए? कटनी। अभी दादू आएंगे लेने हम लोग को। में नहीं आएगा, लो पकड़ो। तो हम लोग आ गए हैं कटनी स्टेशन और मम्मी जी लोग आ गई हम लोग को लेने। छी कितना गंदा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर जहाँ हमें जाना है। तो अरे मम्मी जी से तो मिला ही नहीं यार, सामान रखने के चक्कर में मैं भूल गई। पापा जी चले गए उधर, मम्मी जी चले गए। वो देखो टहल रहे हैं माँ, दादी और नतिनी दिख रहे हैं। दिख तो रहे। तो चलो अब हम लोग भी थोड़ा सा टहल लेते हैं। ट्रेन से उतर के बहुत ख़तरनाक सफ़र था। उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। मम्मी ने बहुत सारे रसगुल्ले और पूरी कचौड़ी पैक किए हैं, पर फिर भी कुछ चटपटा होना चाहिए। अरे और आज धूप भी नहीं, कैसा लग रहा है। मैं मुँह धो के आई हूँ, अच्छे से पोंछ भी नहीं पाई। चलो हम लोग कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, चिप्स वगैरह। ऐसा लेना कुरकुरे जैसा लेना ताकि मुंह चटपटा हो जाए। मुंह बहुत ख़राब हो गया यार। जी से भी मिल लो भाई। मुँह तो देखो। मैं मम्मी जी को बोली मम्मी जी गोरी लग रही है, मतलब मेरे से तो गोरी लग रही है। मैं एकदम कलूटी लग रही हूँ सच में। मुँह धो के आई हूँ। ये देखो यहाँ पे ये चिप्स ले रहे हैं। एक साइड का पूरा छूट गया, देखो एक साइड लाइनर लगा, एक साइड पूरा छूट गया। तो फ़ोन में बैटरी डाउन थी जिसकी वजह से मेरी लिपसिंग अलग हो रही थी और आवाज़ आपको अलग सुनाई दे रही थी। तो अब मैं फ़ोन को जा रही हूँ चार्जिंग में लगाने थोड़ी देर के लिए, जब तक हम लोग कटनी शहर से बाहर निकलेंगे। और मीठी की और दादू की यहाँ पे दोनों की बहुत सारी बातें चल रही है। बहुत दिन बाद मिली है मीठी अपने दादू से। अरे यो आहा, नानी के यहाँ का प्रसाद। मम्मी जी को भी खिला दो थोड़ा सा। मम्मी जी तो कल के देखो पूड़ी खा रहे हैं। कल के न्योता की पूड़ी आज मिली मम्मी जी को। कल मतलब आपके नसीब में थी पूड़ी। पिंकी दीदी का बहुत मन था, क्यों मम्मी जी?
अगर ऐसे ना होते तो हम भी लोग के साथ आ जाती, अकेले आ जाती, तब भी चलता। हाँ तब भी चलता, पर अब 2 शरीर लेके कहाँ जाएगा आदमी। बहुत थकान लगी है। अभी हम लोग जाएंगे, नर्मदा जी का स्नान करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होगा मन, तब कुछ बोलते बनेगा। क्या लिखा है? नेकी की दीवार, जो आपके पास अधिक है यहाँ छोड़ जाएं, जो आपकी ज़रूरत का है यहाँ से ले जाएं। वाह कितनी अच्छी बात लिखी है, मतलब जिसको नहीं है। इतनी अच्छी बात लिखी है। हम आए हैं नर्मदा जी के दर्शन करने। जिसके पास कपड़ा नहीं तो वो अपने ले जाके पहन सकते। और क्या, कितने सारे टंगे भी हैं। मालूम होता तो देखो हम लोग आ गए। लैट्रिन करने पे तो कहीं जा। देखो नाव भी खड़ी है सजी धजी। ये कौन सी डुबकी है भाई? चालू कर। भैया भैया जाओ ना बे। नहा रहे हैं आधा घंटा। लेना भैया ना दोनों जन नहा। मीठी मीठा थोड़ा हाथ में बाय करो। मेरे पास आओ। बाप रे, इसमें तो लगता है लेट के नहा लूंगी। पानी ही नहीं, ज्यादा दूर मत जाओ। बाबू यहाँ पटको, पैर पटको, ये बस पैर पटको, पैर तेरो तेरो तेरो, ये बस ये बस। तो बस नर्मदा मैया का स्नान हो चुका है। हम लोग जबलपुर के घाट में रुके थे और वहाँ से स्नान करने के बाद अब हम चल पड़े हैं आगे की ओर। और आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने वाली हूँ, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। तो आज मैं इसी में बैठकर, मतलब गाड़ी पे ही बैठकर अपना थोड़ा बहुत जो मेकअप है वो करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा बहुत चल करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल को मीठी के हेयर बैंड से सिक्योर कर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी के जो विंडो के जो कांच होते हैं वो खोल दिए थे, क्योंकि इन लोगों के बहुत सारे कपड़े हो गए थे नहाने के बाद के, तो वो सब सूखने भी ज़रूरी थे। तो यहाँ पे विंडो खोल दिया गया। मेरे बाल भी गीले थे तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी बाहर की भी हवा लेनी ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे विंडो खुली हुई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। मेरा फ़ोन भी उड़ रहा था, क्योंकि अगर आप बीच हाईवे से जाओ तो ऐसा ही होता है, हवा दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा आ रही थी, चारों तरफ से, दोनों नहीं चारों तरफ से आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना टोनर अप्लाई किया, टोनर के बाद मैंने BB क्रीम लगाया और एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ। और उसके बाद अच्छे से उसको फेस पे लगाने के बाद मैंने ली है लिपस्टिक, जो कि पिंक कलर की है। पर एक बात बताऊँ, मुझे रेड लगानी थी, पर क्या करूँ, मेरे पर्स में पिंक ही पड़ी हुई थी। तो मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई और बड़ी मुश्किल से लगाई, मेरे से तो यहाँ पे लिपस्टिक लग ही नहीं रही थी। सब कुछ तो बड़े आराम से लग गया, पर लिपस्टिक लगाने के बारी में ऐसा लग रहा था कि मुँह पे ना लग जाओ। ये जो लिपस्टिक होती है ना, न्यूड हो तो दिखती नहीं, पर ये मैट वाली ब्रश वाली लिपस्टिक ना थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ लगी ना तो फैल जाती है। ये देखो फैल गई। तो बस अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी बड़ी ही सावधानी के साथ। और उसके बाद फिर मम्मी जी से मैंने पूछा था कि मम्मी जी आपके पास सिंदूर है? देखो कितनी बुरी तरीके से लगा रही हूँ, पर हो गया, किसी तरीके से लगा। और आज हम ना जहाँ जा रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। वैसे मैं मायके से जब भी जाती हूँ मुझे बड़ा रोना आता है, पर देखो हस्बैंड जी भी हंस रहे थे।
पर इस बार नहीं आया क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो जगह मेरे लिए मायके से कम नहीं है। तो एनी गेस कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर आप सही बताओगे ना तो फिर पूछो मत, मुझे बड़ा खुशी होगी कि चलो आप लोग मुझे इतना अच्छे से जानते हो। तो बस लिपस्टिक थोड़ी सी जो फैल गई वो मैं सही करूँगी और उसके बाद मम्मी जी से सिंदूर मांगूंगी, जो कि मम्मी जी आगे बैठी हुई हैं पापा जी के साथ। और यहाँ पे मैंने म्यूट इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे पापा जी अपना ओल्ड सॉन्ग लगा के बढ़िया मस्ती में चले जा रहे थे और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। कटनी से जबलपुर, जबलपुर से सिवनी, सिवनी से छिंदवाड़ा और उसके बाद हम जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी जी ने सबको पान दिया था लगा के, मीठा पान खाने के लिए, ताकि जो उल्टी उल्टी ना आए। और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर घर बना हुआ था और मौसम भी इतना सुहाना हो रखा था, बस बारिश नहीं हो रही थी पर बादल बहुत अच्छा घेरा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और रास्ते भर जो भी हम लोग को मिल रहा था हम लोग वो खाते पीते इंजॉय करते हुए जा रहे थे। पर रिकॉर्डिंग में मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी क्योंकि इससे पहले मीठी के बर्थडे का व्लॉग रखा हुआ था फ़ोन में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रखा था, तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारा नहीं रिकॉर्ड किया। जितना मुझे मतलब ज़रूरी लगा उतनी ही लिमिटेड क्लिप्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और इसी के बाद देखो कितनी प्यारी नदी है और इधर उधर दोनों तरफ ग्रीनरी है और हम लोग ऊपर से जा रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हमको जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखो दोनों बाप बेटी रात भर थके हुए तो बहुत ज़्यादा सो गए हैं। और यार रात में हड़बड़ी में हम लोग कितनी जल्दी जल्दी आए हैं, हम ही लोग जानते हैं, बहुत मुश्किल से ये सफ़र हमारा रहा। तो चलिए ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ और मिलती हूँ जहाँ पे मैं पहुँचने वाली हूँ वहाँ पे जाके। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।